नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में 51 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी मिल गई है। अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, पाली, डूंगरपुर और अलवर में 2-2, जबकि भीलवाड़ा, भरतपुर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, जालोर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, झालावाड़, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, धौलपुर, बांसवाड़ा, बारा, दौसा, जैसलमेर और करौली को एक एक ऑक्सीजन प्लांट मिला। जोधपुर को 4 ऑक्सीजन प्लांट मिले हैं। सबसे ज्यादा कहे जा सकते हैं जोधपुर को ऑक्सीजन प्लांट मिले हैं, जबकि कोटा और उदयपुर को 3-3 ऑक्सीजन प्लांट मिले हैं। जयपुर को जोधपुर से भी ज्यादा, क्योंकि यहां 5 ऑक्सीजन प्लांट मिलने की मंजूरी मिली है। जयपुर में एसएमएस, आरयूएचएस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, ईएसआईसी अस्पताल, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को ऑक्सीजन प्लांट मिले हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि थर्ड वेव जिसकी आशंका जताई जा रही है। ब्रिटेन के अंदर यह कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आ चुकी है, क्योंकि वहां बीते 11 दिन में केसेस दोगुने हो गए हैं। ऐसे में भारत को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत। राजस्थान इस लिहाज से आगे बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि प्रदेश में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 51 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी मिलेगी। यानी जो सपना था कि अगर एक जिले को ऑक्सीजन की जरूरत हो तो उसे दूसरे जिले से ना लानी पड़े, उस जिले के अंदर इतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति हो कि कोई दिक्कत ना हो, जितनी जरूरत उतनी ऑक्सीजन मुहैया हो जाए। सेकंड वेव हमने देखा, ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोगों की जिंदगियां चली गई। हमने देखा कि बाहरी राज्यों से हजार किलोमीटर दूर से ऑक्सीजन लानी पड़ी, एयर लिफ्ट करनी पड़ी, रेल के जरिए लानी पड़ी, और इसलिए खबर बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश में 51 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी मिली है। अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, पाली, डूंगरपुर और अलवर में 2-2 प्लांट लगेंगे, जबकि भीलवाड़ा, भरतपुर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, जालोर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, झालावाड़, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, धौलपुर, बांसवाड़ा, बारा, दौसा, जैसलमेर और करौली को एक एक ऑक्सीजन प्लांट मिला है। जबकि बात अगर जोधपुर की जाए तो 4 ऑक्सीजन प्लांट, कोटा और उदयपुर को 3-3 ऑक्सीजन प्लांट मिले हैं। जयपुर को सबसे ज्यादा 5 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी मिली है। जयपुर की अगर बात की जाए तो एसएमएस, आरयूएचएस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, ईएसआईसी अस्पताल और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को ऑक्सीजन प्लांट मिले। यानी कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा राजस्थान। कोविड मैनेजमेंट में जुटे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान, और कहा कि विभिन्न जगहों पर लगाए जा रहे प्लांट से 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। कोरोना मैनेजमेंट में खरीदारी को लेकर सवाल उठे और उस पर चिकित्सा मंत्री ने जवाब दिया और कहा कि किसी भी एजेंसी से जांच कराकर देख लीजिए, हमने जान बचाने के लिए काम किया है। लेकिन कुछ लोग राजनीति से बाज नहीं आ रहे। जिन लोगों को नहीं अपनी पार्टी से कोई पूछ, वही कर रही राजनीति। वैक्सीनेशन को लेकर बोले चिकित्सा मंत्री, कहा कि वैक्सीनेशन में देश में टॉप 5 के अंदर राजस्थान शामिल है। 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हो चुकी। 15 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाने की क्षमता राजस्थान ने विकसित कर दी। केंद्र से यदि समय पर समयबद्ध वैक्सीन मिले तो सभी को जल्द वैक्सीन लगा दी जाएगी। वहीं अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का फैसला, जिलेवार मेरिट के आधार पर होगा विद्यार्थियों का चयन, संख्या का निर्धारण किया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्तर पर। गहलोत ने इस नवीन योजना में संशोधन के प्रस्ताव को भी बाकायदा मंजूरी दे दी। कुल 5000 छात्रों को डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे। मेरिट के आधार पर 1 साल में 10 माह के लिए डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे। आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र देय होंगे 2000 रुपए प्रति माह। योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्ग के लाभार्थी विद्यार्थियों के लिए सुविधा होगी। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 में ही शुरू होगी। इसकी पात्रता के लिए गत परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक हासिल करने की कोई बाध्यता नहीं।
अभिभावकों की आय सीमा का निर्धारण विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आय सीमा के आधार पर होगा। राज्य के महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी होंगे योजना के लिए पात्र और स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी होंगे पात्र। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर रहे विद्यार्थी पात्र नहीं। राजकीय आईटीआई में लगेंगे लघु सौर ऊर्जा संयंत्र। मुख्यमंत्री गहलोत ने 15 करोड़ रुपए इसके लिए बाकायदा स्वीकृत कर दिए हैं ताकि ये संयंत्र लगाए जा सके। शुरुआत में 50% संस्थानों में सोलर प्लांट लगेंगे ताकि निर्भरता जो बिजली पर है उसको कम किया जा सके। सूरज की रोशनी से ही बिजली का उत्पादन कर रोशन किया जा सके। इनसे प्राप्त ऊर्जा के उपभोग से संस्थान में विद्युत व्यय में कमी आएगी। बचत का विश्लेषण कर बाकी संस्थानों में भी संयंत्र लगाए जाएंगे। प्लांट्स का आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए सौर ऊर्जा से संबंधित कोर्स के लिए प्रशिक्षण सुविधा के रूप में उपयोग किया जाएगा और जिन आईटीआई संस्थानों में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे वहां विभाग द्वारा परंपरागत विद्युत उपभोग में करवाया जाएगा तथ्यात्मक विश्लेषण। ये विश्लेषण मासिक होगा, त्रैमासिक होगा और वार्षिक आधार पर होगा। 218 राजकीय आईटीआई में लगभग 5,527 किलोवाट क्षमता की सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना का प्रस्ताव है। रिपोर्ट तैयार की जाएगी, विश्लेषण किया जाएगा और अगर लगा कि ये फायदे का सौदा है तो बाकी संस्थानों के अंदर भी सोलर प्लांट लगा दिए जाएंगे। और अब बात करते हैं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन के बड़े बयान। सचिन पायलट को लेकर बोली माकन, कहा कि प्रियंका गांधी 10 दिन से दिल्ली में नहीं है। प्रियंका गांधी से पायलट की बात हो रही है। इतना ही नहीं, प्रियंका, वेणुगोपाल और मुझसे भी पायलट की लगातार बात हो रही है। पायलट टाइम मांगे और ना मिले ये संभव नहीं। कांग्रेस की एसेट और स्टार प्रचारक है पायलट। कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर भी काम चल रहा है, लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डोटासरा, सीपी जोशी, पायलट और मंत्रियों से लगातार बात हो रही है। सभी नियुक्तियों में अनुशासन का ध्यान रखा जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सभी समितियों में, सभी नियुक्तियों में अनुशासन का ध्यान रखा जाएगा। सभी विधायक पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें। सार्वजनिक बात करने से विधायकों को बचना चाहिए। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर मौका दिया जाएगा। राजस्थान की कोरोना से लड़ने में परफॉर्मेंस देश में अव्वल रही। हम पर आरोप लगाने से पहले विपक्ष अपने घर को संभाले, अपने गिरेबान में झांक कर। वहीं कोरोना ने टाली विधायकों की शपथ भी। हम बात कर रहे हैं दीप्ति माहेश्वरी की, गायत्री त्रिवेदी की और मनोज कुमार की, जिन्होंने उपचुनाव में जीत तो दर्ज की लेकिन अभी तक शपथ नहीं ले पाए। राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी जीती, साहड़ा की बात करें तो गायत्री जीती और सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल चुनाव जीते। 2 मई को उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। तीनों को विजयी घोषित कर दिया गया लेकिन कोरोना की वजह से अभी तक तीनों को ही शपथ नहीं दिलाई। अब विधानसभा सूत्रों के हवाले से खबर है 30 जून के बाद तीनों विधायकों की शपथ हो सकती है। अमूमन ऐसा है कि एक पखवाड़े में शपथ हो जाती है। अलबत्ता नवनिर्वाचित विधायकों के वेतन और भत्ते शुरू हो चुके हैं। विधानसभा वेबसाइट पर भी अपडेट हो चुका है, यानी कि अगर विधानसभा वेबसाइट पर जाकर आप देखेंगे कि सुजानगढ़ के विधायक कौन है तो आपको मनोज मेघवाल का नाम मिल जाएगा। साहड़ा का देखेंगे तो गायत्री का नाम मिल जाएगा। राजसमंद का देखेंगे तो दीप्ति माहेश्वरी का नाम मिल जाएगा। अपडेट हो चुका है, बस शपथ लेना बाकी। वहीं जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। हिमाराम चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाने पर आम सहमति बन गई। गहलोत और पायलट दोनों कैंप्स में सहमति है। अब जिस दिन भी मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा, उस दिन हिमाराम की शपथ हो सकती है। दरअसल हिमाराम की ईमानदारी और कर्मठता से जयपुर और दिल्ली दोनों प्रभावित वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं। इस दौर में भी उन्होंने कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया जो उनको गुटों में बांट सके। इसके साथ ही अब हिमाराम का इस्तीफा भी बीते कल की बात हो जाए।
वहीं प्रदेश के गलियारों में सियासी गपशप भी लगातार जारी है। 2 राज्य मंत्रियों की खासी सक्रियता, इन्हें पद गंवाने की चिंता सता रही है। लिहाजा पद बचाने के लिए दौड़ भाग की जा रही है, दौड़ धूप की जा रही है। इन्हें यह भी भरोसा वफादारी बेकार नहीं जाएगी। काम के प्रति निष्ठा और ईमानदारी रखी और इनकी ऐसी सोच है। बहरहाल जयपुर के लुटियन जोन में इनकी सक्रियता के चर्चे लगातार बने हुए हैं और इसके पीछे कहा जा रहा है कि दौड़ धूप इसलिए की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुर्सी चली जाए। और अब बात करते हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीसी के जरिए संगठन की बैठक ली, चुनौतियों का मुकाबला करता भारत विषय पर प्रेजेंटेशन दिया। कोरोना काल में सेवा संगठन को लेकर चर्चा की गई। संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी बैठक के अंदर चर्चा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और कहा कि पीएम मोदी द्वारा दोनों ही फेज में, यानी कि कोरोना के पहले फेज में और कोरोना के दूसरे फेज में बेहतरीन काम किया। मोदी पार्ट 1, मोदी पार्ट 2 में भी बेहतरीन काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पीएम मोदी द्वारा बेहतरीन काम किया गया। 9,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन देश में, जल, थल और नभ से देश को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई गई। तमाम विपक्षी दलों ने बाधक की भूमिका निभाई। 257 करोड़ वैक्सीन दिसंबर तक तैयार हो जाएगी, लग जाएगी। जुलाई अगस्त तक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगेगी। वहीं प्रदेश भर में 5 लाख पौधारोपण भी बीजेपी करेगी। कांग्रेस की चिड़िया कब उड़ जाए कोई नहीं जानता। दरअसल ये तंज था। बीजेपी करेगी वैक्सीनेशन प्रोत्साहन कार्य और 21 जून को हर जिले के 2 मंडलों पर योग शिविर किया जाए। बीकानेर में बात एक केंद्रीय मंत्री और एक सांसद। दिल्ली में हुई बैठक में दिखी दूरियां। चड्डा शुगर मिल को लेकर सांसद दिखे आक्रोशित। मीटिंग में शुगर मिल का नाम लेकर सांसद ने बताया प्रदूषण के लिए जिम्मेदार। तो वहीं केंद्रीय मंत्री दरअसल इस मिल के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे। अब एक गुट का रहा मंत्री जी के कार्यक्रमों की फोटो वायरल। ऐसे में कैसे बीजेपी निकाल पाएगी दूषित पानी का हल? यह अपने आप एक अबूझ पहेली बन गया। पहले भी इन दोनों नेताओं के बीच आपसी खींचतान रही और वो प्रदूषित पानी के मुद्दे पर एक बार फिर से खुलकर सामने आ रही। कांग्रेस राज में रिटायर्ड आला अफसरों की बल्ले बल्ले। नियुक्तियों की फहरिस्त में जीएस संधू नया नाम। संधू को बनाए यूडीएच में सलाहकार। इससे पहले आईएएस अरविंद मायाराम और गोविंद शर्मा बनी सलाहकार। आरपीएससी में पूर्व डीजीपी भूपेंद्र यादव, एसएससी में पूर्व आईजीपी हरिप्रसाद शर्मा, सूचना आयोग में पूर्व सीएस डीबी गुप्ता, जवाबदेही कानून कमेटी में राम भुलाया, महात्मा गांधी 150वीं जयंती समिति में पूर्व आईएएस एसएस बिस्सा। वहीं पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में पूर्व डीजी एसीबी के रहे आलोक त्रिपाठी को नियुक्ति मिली। के बताओ का स्वागत है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एसीबी कार्रवाई प्रकरण में बड़ा अपडेट। दरअसल एसीबी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। एसीबी द्वारा फोन सर्विलांस में 3 नेता मिले हैं। दलालों के फोन सर्विलांस में इन तीनों नेताओं का जिक्र है। राज्य मंत्री टीकाराम जूली की बातचीत, वहीं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की बातचीत, महंत बालकनाथ के पीए की चैट सर्विलांस पर मिली। लेकिन शायद तीनों की बातचीत में पैसों के लेन देन की बात नहीं, अपने समर्थकों या परिवारवादियों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ नेताओं को भर्ती में लेन देन का पता था। तो जिस तरीके से एसीबी ने ट्रैप किया उसकी जद में सफेद खादीधारी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन सीधा कनेक्शन उसका जुड़ता हुआ दिखाई अभी तक नहीं दिया। वहीं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में एसीबी कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर। दरअसल एसीबी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एसीबी ने 1 महीने से कर रही थी कार्रवाई की प्लानिंग। एसीबी ने करीब आधा दर्जन फोन दे रखे थे सर्विलांस पर।
एक महीने में करीब 1000 से ज्यादा फोन कॉल सुने गए। गिरफ्तार 4 आरोपियों सहित 2 बेरोजगारों के भी फोन सर्विलांस पर थे। पिछले 3 दिनों से एसीबी टीम अलवर के अंदर डेरा डाले हुए थी और उसके बाद कल देर रात को ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की गई। अलवर से, अजमेर से और जोधपुर से गिरफ्तारी की गई और एक के बाद एक कड़ी आगे खुलती हुई नजर आई। वहीं एसीबी का आज एक और धमाका नजर आया। दरअसल जालोर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। डीओ मोहनलाल और अकाउंटेंट बसंत कुमार गिरफ्तार किए गए। डीओ सेकेंडरी के पीए दिनेश कुमार को ट्रैप किया गया है। 30,000 की घूस लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। निजी स्कूल के निरीक्षण से जुड़े प्रकरण के अंदर घूस मांगी गई थी। भरतपुर के रूपवास थाने में भी एसीबी ने कार्रवाई की। इस दौरान एएसआई को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया। घूसखोर परिवहन निरीक्षकों की बहाली का रास्ता साफ। दरअसल 5 साल बाद बहाल होंगे आधा दर्जन से ज्यादा निरीक्षक। एसीबी ने 2016 में परिवहन विभाग में कार्रवाई की थी। इस दौरान दलाल के माध्यम से परिवहन निरीक्षक करवाते थे गाड़ियों को बिना चालान के पास। परिवहन मंत्री ने फाइल पर मंजूरी दी है। अब परिवहन विभाग जारी करेगा बहाली के आदेश। परिवहन निरीक्षक हितेश चंदुल, MM शर्मा, कलमीराम मीणा, संजय मंडोरा, मुकेश कुमार समेत अन्य निरीक्षक बहाल किए जाए। वहीं कोरोना कंट्रोल होते ही शुरू हुए परिवहन विभाग में नवाचार। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने किया अब नए प्रयोगों पर फोकस। आज भरतपुर, बीकानेर, सीकर के उड़न दस्तों को दिया ई-पोस मशीन का प्रशिक्षण के साथ ही ई-पोस मशीन वितरित कर दी गई। ई चालान प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए गए। 79 पोस मशीनों की आज वितरित की गई। आगामी सप्ताह में पूरे प्रदेश में सभी उड़न दस्तों के पास पोस मशीनें होंगी। अब परिवहन विभाग के उड़न दस्ते पोस मशीनों से ही चालान बनाएंगे, तुरंत बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। JCTSL में एक ही अधिकारी के पास अलग अलग प्रभार है। जोगिंदर सिंह को 2 और डिपो का प्रभार दिया गया है। अभी बगराना डिपो के मुख्य प्रबंधक है जोगिंदर सिंह। अब उन्हें विद्याधर नगर और सांगानेर आगार का भी प्रभार दे दिया गया। टोडी डिपो का भी इनके पास अतिरिक्त प्रभार है। क्या सचमुच इतने इंडिसेबल है जोगिंदर सिंह? इस वक्त के इंतजार में बीता एक अरसा। बात IAS नेहा की। करियर में पहली बार IAS पति के साथ मिली पोस्टिंग। जोधपुर में कलेक्टर है नेहा के पति इंद्रजीत। नेहा है जोधपुर विधि विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार। पति के साथ पोस्टिंग मिलने पर नेहा ने ट्वीट किया और लिखा कि इस वक्त के इंतजार में एक अरसा बीता। सब्र था हमें की, सब्र है अभी। एक अरसा 9 साल 100 से 400 किलोमीटर तक की दूरी, कुल 11 पोस्टिंग। वहीं राजस्थान में मानसून का मंगल प्रवेश हो चुका है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के रास्ते से मानसून ने एंट्री ली है। तय समय से करीब 10 दिन पहले ही मानसून का प्रवेश हो चुका है। वहीं राजधानी में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। आसमान में काले बादल नजर आए। तेज हवाएं भी जारी हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने अलर्ट जारी कर दिया है। जयपुर, दौसा सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया है। धूल भरी आंधी चल सकती है, हल्की बारिश हो सकती है और तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।